Hello everyone, welcome to in your Vidya Bharati Kashi Prant YouTube channel. I am UC Misra from Jwala Devi Gangapuri Rasulabad. Today we have to debate about a content of compound sentence. We have learnt about simple and compound sentence. Now it is your last part of synthesis. As for compound sentence. कंपाउंड सेंटेंस इन हिंदी समान पदीय वाक्य, इसमें जो पद होते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं वो इक्विवेलेंट सेंस को क्रिएट करते हैं. एंड कंपाउंड सेंटेंस कैरीज वन प्रिंसिपल क्लास. नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन and its next part is coordinate clause. This is your part of sentence. Essentially we have to learn about principal clause and coordinating conjunction and coordinate clause. He did not come, but I came here. This is your PC. PC का फुल फॉर्म मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है. प्रिंसिपल क्लास. विदाउट PC we are unable to frame any part of sentence. बिना प्रिंसिपल क्लास के हम सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर सकते. But here is given as a coordinating conjunction. And this is your coordinate class. PC प्लस आपका ये हो गया, बट क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड दिस इज योर कोऑर्डिनेट क्लास. तो जस्ट वी हैव अंडरस्टूड अबाउट कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस contains the condition of PC plus coordinating conjunction plus coordinate clause. Mainly we have to find out these three conditions for this given part of sentence. As for PC, principal clause, coordinating conjunction and coordinate clause. Now we have to find out how many kinds of coordinating conjunctions. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, दैट शुड बी डिक्लेयर्ड हियर और दैट शुड बी अंडरस्टूड हियर. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैरीज फोर कंडीशंस. वन क्यूमुलेटिव इन हिंदी समभाव. इसमें समान भाव आते हैं, इक्विवेलेंट सेंस आते हैं. वह गया और मैं गया, वह पढ़ा और मैं पढ़ा. केवल वही नहीं पढ़ा बल्कि मैं भी पढ़ा, दोनों पढ़े, मैं भी पढ़ा और वह भी पढ़ा. तो ये आपके समान भाव होते हैं. इक्विवेलेंट क्यूमुलेट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर इंक्लूडेड हियर. एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ condition known as alternative conjunction. इन हिंदी विकल्प. इसमें विकल्प दिए जाते हैं, चयन करने का मैटर होता है. ना तो तुम आए ना तो वह है. देखिए इजी बहुत पार्ट है. वी हैव रेड अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थोड़ा सा हार्ड नहीं है, बट देयर शुड बी डिक्लेयर्ड एज फॉर योर कंजंक्शन. उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अप्लाई होता है. And in case of cumulative compound sentence, we apply coordinating conjunction. इसमें हम coordinating conjunctions को अप्लाई करते हैं. तो अब आपका अल्टरनेटिव आ गया. एक अल्टर माने पागल भी होता है, उसकी स्पेलिंग में ULT या उसकी कंडीशंस अलग होती है. वो अल्टरनेट कंडीशंस इसमें कहते हैं कि आपके पास एक कहावत है, डिक्टम इज आल्सो फाउंड हियर.
देयर इज नो अल्टरनेशन बिफोर लेबर। श्रम का दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में श्रम का कोई विकल्प नहीं है। इफ वी आर लेबोरियस वी हैव टू अचीव आवर टारगेट। तो सेम टू सेम हियर गिवन एज फॉर अल्टरनेटिव, and your third part is given as for adversative, ADVER एडवर्सेटिव को विरोध बोलते हैं। इसमें जैसे अभी आप पढ़े होंगे, in the case of compound sentence I have taught you or I have told you about showing contrast in the condition as for given here as for contrast, but here it is given as for adversative। इसमें विरोध आते हैं, विरोधी सूचक आते हैं। वह आया लेकिन मैं नहीं आया। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल आल्सो गिवन एज फॉर कंपाउंड सेंटेंस इन ओपनिंग ऑफ योर सेंटेंस या इन ओपनिंग ऑफ योर कंटेंट। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन में क्या है, विरोधी ऑब्जेक्ट्स आते हैं, इसमें अपोजिट टाइप्स ऑफ कंडीशंस क्रिएट होती है। तो दीज आर आल्सो कंजंक्शंस एज फॉर द थर्ड बेस, एंड दिस इज योर लास्ट कंडीशन एज फॉर रिजल्ट, RUSLT। विरो इसको बोलते हैं हिंदी में आप परिणाम। ये तो नॉर्मल सा है, वह नहीं पास हुआ इसलिए वह दुखी है, उसके दुखी होने का परिणाम, उसके न पास होने का परिणाम क्या हुआ, वो दुखी है। वह परिश्रम नहीं किया इसलिए पास नहीं हुआ। तो रिजल्ट इसका फाइनल होता है। कहते हैं नहीं कि जैसा हम करते हैं वैसा हम भरते हैं। तो दिस इज योर रिजल्ट। तो अब एक एक पार्ट पर थोड़ा सा डिबेट कर लिया जाए बड़े नॉर्मल तरीके से। इजिली वी हैव टू अंडरस्टैंड, नॉट विदाउट एनी स्ट्रेस। जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट एनी गिवन कंटेंट विच शुड बी डिक्लेयर्ड विद योर ट्रिकी वेज। इसको आप तरीके से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल आपकी गारंटी होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, दिस इज योर क्यूमुलेटिव, इट क्रिएट्स एज फॉर द सेंस ऑफ इक्वल सेंस। इसमें आप क्या क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं, एज वेल एज, इन हिंदी के समान की तरह, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, एंड बोथ डॉट डॉट एंड। दिस इज योर गिवन पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखिए अब ऐसा होता है, एक चीज इसमें और आपको डीपली समझना है कि एंड एज वेल एज ये कंपाउंड नहीं है, माइंड करिएगा। आगे चल के भी आपको नाइदर, नॉर, आइदर, और ये आपको कंपाउंड टाइप के मिलते हैं जिसमें बीच में ब्लैंक रहता है। तो उस ब्लैंक की कंडीशंस में क्या होता है, इसको जरा सा माइंड करिएगा। इसमें एक बहुत नोटेबल पॉइंट है, वेरी वेरी नोटेबल पॉइंट, एंड दिस शुड बी टेकन अप फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड यूपी बोर्ड एग्जाम्स आल्सो। उसमें क्या है कि अगर सब्जेक्ट 1 है, इफ सब्जेक्ट कैरीज एज फॉर इक्वल वेज, दोनों काम वही कर रहा है, वह नहीं आया, वह अच्छा है और वह ईमानदार है, वह परिश्रमी है और वह उदार है, जनरस है। इन हिंदी, इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड एज फॉर जनरस। तो अब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट 1 होगा तो इन कंजंक्शंस के प्रयोग आप कहां करेंगे, मिड में करेंगे। कहां करेंगे, मिड में। और अगर सब्जेक्ट 1 से डिफर होंगे, मीन्स 1 और अनदर बेस, दूसरे तरह से ये सब्जेक्ट आ जाए, कैसे, जैसे वह केवल वही नहीं पास हुआ बल्कि उसका मित्र भी पास हुआ, तो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो गए। केवल रसा ने यूक्रेन पर हमला नहीं किया बल्कि यूक्रेन ने भी उसकी प्रतिक्रिया दी। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एक्शन इनके अलग अलग हो गए। रसा का अटैक करना यूक्रेन पर और यूक्रेन उसकी प्रतिक्रिया, रिस्पांस कर रहा है, दैट इज ए नेक्स्ट एक्शन। तो उस कंडीशन में जब आप सेंटेंस को अलॉट करते हैं तो हाउ इट शुड बी टेकन अप, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड की कंडीशंस में अगर सब्जेक्ट 1 होंगे, कंपटीशन की टच है ये, आपका कंपटीशन को टच करता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, कर्ता 1 लगाएंगे। कर्ता अगर 1 होगा तो इनको मिड में, कर्ता अगर 1 से अधिक होगा तो इनको हम ओपनिंग ऑफ सेंटेंस में ले जाएंगे। अगर इतना बड़ा ये कंटेंट है तो इस पर एक एग्जांपल लिया जाए। शी वर्कड हार्ड, हर सिस्टर वर्कड हार्ड। शी worked hard, her sister worked hard।
her sister worked hard. माइंड करिएगा इस सेंटेंस को क्या कैसे इसमें देना है। ये दोनों कर्ता अलग अलग हैं, सी एंड हर सिस्टर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट है। तो इसको जब आप इससे जोड़ेंगे नॉट ओनली से, तो नॉट ओनली, जस्ट आई हैव सजेस्टेड यू दैट शुड बी अप्लाइड इन ओपनिंग ऑफ योर सेंटेंस। तो नॉट ओनली सी वर्कड हार्ड, नॉट ओनली सी वर्कड हार्ड, but also her sister passed या her sister worked hard। केवल वही परिश्रम नहीं कि उसकी बहन ने भी परिश्रम किया, तो कर्ता दो हो गए, तो इसको मैंने सेंटेंस के ओपनिंग में लगा दिया। बट ऑन अदर साइड इफ योर सब्जेक्ट इज गिवन एज पर वन वे, कोई कर्ता एक ही हो, जैसे आपने कहा कि ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज जनरस, वह ईमानदार है और वह उदार है, तो उदार होना एंड जनरस होना दोनों कंडीशन इक्विवेलेंट सेंस को क्रिएट कर रही है। तो कैसे इसको ट्रांसफर करेंगे, ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज जनरस, GENEROUS, उदार, इन हिंदी उदार। तो इसको जब, अब देखिए सब्जेक्ट एक ही है, देयर इज ए सब्जेक्ट वन, सो वी कैन अप्लाई ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो इन केस ऑफ इट एज फार इन मिड वे, इसको हम मिड में ले जाएंगे। ही इज नॉट ओनली एन ऑनेस्ट बट आल्सो जनरस, वह केवल ईमानदार ही नहीं है बल्कि उदार है। तो ये ग्रामर की डीपली चीज है, दैट शुड बी कंसीडर्ड वेल एंड दैट शुड बी टेकन अप बाय योर माइंड व्हाइट्स बिकॉज़ दिस टाइप्स ऑफ कंडीशंस आर आस्क्ड। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नॉट ओनली, ही इज नॉट ओनली इज गिवन इन मिडवे ऑफ सेंटेंस व्हाइट्स बिकॉज़ सब्जेक्ट इज वन, बट ऑन अदर साइड इफ सब्जेक्ट कैरीज डिफरेंट वेज, अगर इसके सब्जेक्ट डिफरेंट वेज को कैरी करेंगे तो ये कंडीशन आपकी बिल्कुल जैसे फर्स्ट में मैंने बताया, जस्ट आई हैव टोल्ड यू इन ओपनिंग ऑफ योर सेंटेंस एज फॉर नॉट ओनली, तो नॉट ओनली विल बी अप्लाइड इन ओपनिंग ऑफ सेंटेंस। तो दिस इज योर डिक्लेयर्ड, जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट। हाँ, अगर इसको आप करना चाहे तो ही इज एन ऑनेस्ट एज वेल एज, एकदम आप समझ लीजिए कि चारों में से एनी कंजंक्शन में भी अप्लाइड, कोई इसमें वो नहीं है, डिफर नहीं है, कोई आपसी माइन्यूट नहीं है कि सर अगर मैंने एंड लगा दिया तो एज वेल एज वाला ज्यादा नंबर पा जाएगा। नो, दिस इज डिक्लेयर्ड, दिस इज क्लियर्ड, विच शुड बी मेंटेन्ड इन आवर माइंड दैट our content is declared as far as well as not only but also both and as well as. There are 4 types of conjunctions. तो among 4 types of conjunctions any conjunction may be applied. आप यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं। ये not only की एक प्रतिक्रिया थी, there was a system, there was a rule which is taught by you, sorry by me and to you. Here it is given as far he is an honest as well as he is generous. Also can be said he is an honest and he is generous. Also can be said he is both. Here it will be applied in midway of sentence. Just I have told you that it is a compound, इसमें generate करेंगे तो he is both an honest and generous। तो ये आपकी कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन में क्लियर हो गया होगा, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कैरीज एज फॉर equal sense of part of sentence, and its next condition is also cleared, it is also told as for you here as for alternative conjunction. What is the meaning of alternative? I have told you alternative always introduces as for the विकल्प, it is a matter of choose। ये चयन की बात को क्रिएट करता है, चूज करता है, किसी कंडीशन को हम चूज करते हैं। तो दिस कंडीशन इज आल्सो डिक्लेयर्ड एज फॉर द मैटर ऑफ चूज। इसमें आप कौन कौन से कंजंक्शन लगाते हैं, नाइदर नार, नाइदर नार, आइदर, कुछ लोग इसको इधर भी पढ़ते हैं, तो नो मैटर फॉर इधर आर आइदर, आइदर आर, नार आर
ये इसी पेड़ की टहनियां हैं, ब्रांचेस हैं, इनकी रूट यहीं से जनरेट हुई है. एंड दिस टाइप्स ऑफ वेज एज फॉर डिफरेंट वे आल्सो. एंड नेक्स्ट इज गिवन otherwise conjunction is also given. तो these types of conjunctions are given here. आपको मैंने जस्ट अभी टोल्ड किया कि if conjunction carries as forms for the compound, अगर वो संयुक्त रूप से जुड़े हों and with the help of gaping, यहाँ देखिए गैपिंग दी हुई है, तो वही कंडीशन उनके साथ भी लगेगी जो अभी नॉट ओनली बट आल्सो के साथ, बोथ एंड के साथ की गई. सेम टू सेम कंडीशन आल्सो में बी डिक्लेयर्ड हियर. आप वही कंडीशन इनके साथ भी लगाएंगे. नाइदर नॉर आइदर आर. एक चीज माइंड करना है कि इट इज ए सिंबल ऑफ नेगेशन. ये नेगेटिव सेंस को कैरी करता है एंड इट कैरीज द सेंस ऑफ पॉजिटिव और अफर्मेशन. ये अफर्मेशन को कैरी करता है एंड दिस इज योर negation. This is also either nor is a symbol of negation, or is a symbol of affirmation, and otherwise is a symbol of warning. in हिंदी अन्यथा, इसकी हिंदी होती है अन्यथा. कहते नहीं जल्दी करो अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी, इसे पढ़ लो अन्यथा फेल हो जाओगे. तो these types of conditions has created for the alternative conjunction. Now we have to take up with our example how it should be declared or how it can be defined. इसको हम अगर एग्जाम्पल से लें, he did not come, his friend did not come, his friend did not come. And if you say compound sentence, change into compound sentence, तो दिस इज योर नेगेशन. इट क्रिएट्स एज द सेंस फॉर नेगेटिव वेज. यहाँ कह रहा डिड नॉट कम इज आल्सो कैरीज एज फॉर द नेगेशन. हियर आल्सो कैरीज द सेंस ऑफ नेगेशन. माने दोनों को आना था बट दोनों नहीं आए, तो अब करता दोनों अलग अलग है. तो इनके कंडीशन में आप क्या करेंगे? नाइदर ही केम नॉर हिज फ्रेंड came, nor his friend came. So this is your compound sentence. As for the sense of negation, ये आपका negation sense को carry कर रहा. So here we have to apply as for here use of neither nor. Subject condition also should be carried here. If subject is one, we can apply this condition into midway of sentence. But if subject are found different ways, तो we have to apply this condition in opening of sentence. इसकी ओपनिंग कंडीशंस को कैरी करना है, तो उस दशा में आप क्या करेंगे? इसको माइंड करना होगा, आपको अंडरस्टैंड करना होगा. इसमें आप जैसे आप कहते हैं कम विथ मी, स्टे होम, स्टे होम. अभी आप स्टे होम, वर्क विथ स्टे होम, वो सुने होंगे कोरोना के पीरियड में कोविड-19 वाले केस में बहुत तेजी से कंडीशंस क्रिएट हो रही थी. तो कम विथ मी, मेरे साथ आओ. आर कम विथ मी, दिस इज योर गिवन पार्ट ऑफ सेंटेंस. आर स्टे एट होम, आर स्टे एट होम, एट होम. दिस इज योर गिवन पार्ट ऑफ सेंटेंस which is indicated as for the sense of alternative conjunction. And next condition, hurry up. Hurry up. What is the meaning of hurry up? जल्दी करो. Make haste also can be said as for in Hindi, जल्दी करो. Look sharp. Look sharp. SHARP. This is also created as for the sense of जल्दी करो in Hindi. तो क्या सेंटेंस है? मेक हरी अप, यू विल मिस योर ट्रेन, मिस योर ट्रेन. अटेंशन काइंडली, ध्यान दें. हरी अप, यू विल मिस योर ट्रेन. दिस इज ए मैटर ऑफ वार्निंग. जल्दी करो वरना गाड़ी छूट जाएगी. तो ये आपकी वार्निंग आई. वार्निंग के केस में आई हैव सजेस्टेड यू टू अप्लाई अदरवाइज. These types of contents also should be noted down. इनको आप नोट भी करते चलेंगे आप, because
बहुत बार आप स्टडी करो, बट वंस टाइम इफ यू आर एबल टू आर ट्राइज टू नोट इट डाउन, तो दैट विल बी द बेस्ट मेथड फॉर योर लर्निंग। इसमें आप क्या करेंगे, हरी अप, जल्दी करो। अदरवाइज कंजंक्शन शुड बी अप्लाइड हियर, अदरवाइज you will miss the train, miss your train। क्या हिंदी में अर्थ हुआ, जल्दी करो अन्यथा तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। तो दिस इज ए मैटर ऑफ वार्निंग। कैसे आप कहेंगे सर देयर इज नो सेंस ऑफ अल्टरनेटिव, है अल्टरनेट, हाउ, बिकॉज आप जल्दी करना, गाड़ी छूटना, ये अल्टरनेट कंडीशन है। इट मीन्स इफ यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, हरी अप हरी, तो यू मे मिस योर ट्रेन, आपकी गाड़ी छूट जाएगी। तो उस कंडीशन में आप इसका प्रयोग जो कर रहे हैं, दिस इज योर अल्टरनेटिव कंजंक्शन। एंड नेक्स्ट योर गिवन पार्ट ऑफ सेंटेंस एज फार नेक्स्ट गिवन as adversative conjunction. What is the meaning of adversative conjunction? I have suggested you here. Adversative introduces as per the sense of adversative conjunction. In Hindi विरोध, इसमें अपोजिट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन अप्लाई होते हैं। इसमें बट, yet, still, nevertheless, however, these types of conjunction should be applied here। इनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं, because it is a matter of oblique। however अलग अलग नहीं है, एक में है, तो ये आप कंडीशंस को अलाउड कर सकते हैं। बट, एट, स्टिल, हिंदी में अर्थ हो रहा है लेकिन, फिर भी, however means उस पर भी। आप बहुत हिंदी में कहते हैं मैंने उसको मना किया, उस पर भी वो नहीं माना, उस पर भी, तो ये आपका होता है नेवर। हाउएवर को हिंदी में आप किंतु कहते हैं, मैंने उसे मना किया किंतु नहीं माना। तो दिस टाइप्स ऑफ कंडीशंस एज फॉर द क्रिएशन ऑफ एडवर्सेटिव, एडवर्सेट कंडीशन जनरेट होती है। एंड फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वी कैन लर्न इट इजिली एज फॉर कंट्रास्ट। Although though, even if these types of conjunctions are applied in the case of complex sentence, but for the compound sentence we have to apply as for, but, as, still, nevertheless, however. These types of conjunctions may be applied here. Next we have to find out as a given part of sentence as for they worked hard, they did not get good job. This is your adversative. How it can be said as an adversative? Because वो परिश्रम किए, वो अच्छी जॉब नहीं पाए, तो परिश्रम किए, इट मीन्स उन्हें अच्छी जॉब पाना चाहिए था, बट ये अपोजिट कंडीशंस को क्रिएट कर रहा है। तो इसमें आप कोई भी कंजंक्शन लगा दें, चाहे एट, बट, स्टिल, व्हाइल, नेवरदीलेस, एनी कंजंक्शन में बी अप्लाइड। बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, आप इजी तरीके से सीखेंगे तो इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। दे वर्कड हार्ड बट they did not get good job। This is your alternate adversative conjunction। but conjunction is here, but always, but के स्थान पर आप yet भी लगा सकते हैं, nevertheless भी लगा सकते हैं, while भी लगा सकते हैं, however भी लगा सकते हैं। These types of conjunctions may be applied as far as adversative conjunction, and its last condition is denoted as for showing result। What is the meaning of showing result? Means one action shows for the result to other action। कहते नहीं है कि कर्म के अनुसार हमको रिजल्ट मिलता है। अकॉर्डिंग टू आवर ड्यूटी, अकॉर्डिंग टू आवर वर्क वी अचीव आवर टारगेट। तो सेम टू सेम एज फॉर रिजल्ट, RESULT इन हिंदी परिणाम, मीन्स वन एक्शन सोर्स फॉर द रिजल्ट टू अदर एक्शन। एक एक्शन दूसरे एक्शन का रिजल्ट देता है। इसमें आप कंजंक्शन सो,
hence therefore for these types of conjunctions may be applied. यहां भी ऑप्शन है, देयर इज आल्सो ए मैटर ऑफ ऑब्लिक वेज, इनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने कहा you did not work hard, you failed, FAILED। माइंड करिए, यू डिड नॉट वर्क हार्ड यू फेल्ड, बहुत सीधा सा है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ गिवन पार्ट ऑफ सेंटेंस वी कैन फाइंड आउट एज फॉर द इजीएस्ट वेज, यू डिड नॉट कम सो यू फेल्ड, therefore you failed, hence you failed, for you failed, because this is a condition as for the result। तो रिजल्ट कंडीशंस को इंट्रोड्यूस करता है। तो here we are authorized to use for as the result। Today we have learned as for the condition for compound sentence. Compound sentence carries one principal class, coordinating conjunction and coordinate class. Coordinating conjunctions are divided into 4 parts। बहुत क्लियर तरीके से अंडरस्टैंड करना है। It is introduces as for the cumulative conjunction। क्यूमुलेटिव में मैंने बताया समान भाव आते हैं, वह गया मैं गया, वह आया मैं आया, वह दिल्ली गया मैं दिल्ली गया, वह पास हुआ मैं पास हुआ, इक्विवेलेंट सेंस होता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं जस्ट ताजा तरीन में सब करंट आप न्यूज को उठाइए तो यूक्रेन, रशिया ने अटैक किया ओवर यूक्रेन, तो यूक्रेन आल्सो रिस्पॉन्सेस, तो दोनों एक दूसरे में, ऐसा नहीं कि कोई उसमें से छोड़ रहा है, दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। तो दिस कंडीशन इज जनरेटेड एज फॉर द क्यूमुलेटिव, समान भाव। जैसे एक कोई अच्छा उसमें होता, एक कोई उसमें सपोजिंग करता, तो वहां समान भाव नहीं आते। फिर आपका नेक्स्ट कंडीशन आई हैव टॉट यू एज फॉर द अल्टरनेटिव। व्हाट इज ए कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिव? अल्टरनेटिव इज क्रिएटेड एज फॉर द अल्टरनेट वेज। नहीं वह नहीं, हवा को किसने देखा, ना तो मैंने देखा ना तो तुमने देखा। ये आप बचपन में बहुत ढेर सारी पोएम्स को पढ़े होंगे। फिर तो उसमें विकल्प है, ना तो मैंने देखा ना तो आपने देखा, ना तो वह आया ना तो उसका भाई आया, या तो तुमने इस गलती को किया या तो तुम्हारे भाई ने किया, विकल्प आ गया। तो दिस इज कंडीशन एज फॉर द अल्टरनेटिव। एंड फॉर एडवर्सेटिव, जस्ट आई हैव सजेस्टेड यू इन द केस ऑफ एडवर्सेटिव, इट इंट्रोड्यूसेस एज फॉर द अपोजिट सेंस ऑफ क्रिएशन। इसमें अपोजिट सेंस क्रिएट होते हैं। अपोजिट सेंस में आई हैव प्रोवाइडेड एज फॉर एग्जांपल आल्सो, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, you worked hard but you failed, you got good marks but you are not happy, he is rich but he is sad, वह अमीर है फिर भी दुखी है और लेकिन वह दुखी है। तो अमीरी का मतलब है कि वो खुशहाल होना चाहिए, बट ये अपोजिट कंडीशंस को क्रिएट कर रहा है। एज फॉर शोइंग रिजल्ट, इट इज योर लास्ट कंटेंट फॉर कंपाउंड सेंटेंस। रिजल्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया, सॉरी ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल्ड। तो आप इसमें सो कंजंक्शन लगा रहे हैं, कैसे आप करेंगे? यू डिड नॉट वर्क हार्ड सो यू फेल्ड, FAILED। इसकी स्पेलिंग थोड़ा साफ लिख दी जाए, FAILED। तो दिस इज योर सो इज गिवन हियर एंड सो इंट्रोड्यूसेस एज फॉर द रिजल्ट। ये किसको दिखा रहा है? रिजल्ट को दिखा रहा है। वह तुमने परिश्रम नहीं किया इसलिए तुम्हें असफलता फेस करनी हुई। तो हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। जस्ट आई हैव टॉट यू अबाउट कंपाउंड सेंटेंस। आई अंडरस्टूड और आई नो that you have understood about compound sentence. If you feel any problem in your comment box, it can be solved. Thanks.